हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर सीटेट के आपको पता होना चाहिए कि 4 जनवरी के 2022 के पेपर अभी ईबीएस का कराया गया था। अब आप लोगों का पहला ही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास के क्वेश्चन कराए जाएंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न तो आपको देखते रहना है। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, महारत उनमें लक्ष्यों को ध्यान देना होगा, शैक्षिक गतिविधियों को अलगाव रहेगा, सीखने के बेहद उत्साह दिखाएगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा, प्रमुख उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा। पहला नंबर यहाँ पर, चौथा आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन गलत बताया गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, जिससे और लोगों को भी मदद प्राप्त करे। वैसे जानकारी सही दी जा रही है कि कोई गलतियां ना हो हमारे द्वारा, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। सभी सटीक आंसर दिया जा रहा है, आयोग के द्वारा भी आएगा। कुछ ना कुछ 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग के लिए एक उदाहरण है? एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने को पलटना, एक पैर पर संतुलित करना, पेंसिल पकड़ना, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, एक मटर को उंगलियों से और यहाँ किताब के पन्ने को पलटना, एक पैर पर संतुलित करना, पेंसिल पकड़ना। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपको भी लग रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और प्रश्न दूसरे पर बात करते हैं। यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया था, तो ये गार्डनर साहब ने क्या बताया था, ये आपको पता ही होगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर से आंसर बताइएगा। ये आसान प्रश्न भी है। अधिगम ये में एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों को जोड़ना चाहिए। तर्क पूछा गया है। तर्क में क्या कहा गया है, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, ये बताया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका। बात करते हैं, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है। वो मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों को उड़ते हुए पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकती है। तो यहाँ पर जीन पियाजे सेंसरी मोटर में क्या बताया गया था? जीन पियाजे ने 4 बताए थे। सेंसरी मोटर यस पी और सी एफ हो जाएगा। यहाँ पर 4 स्टेट जीन पियाजे साहब ने बताया था। तो पहला क्या था? 0 से 2 वर्ष संवेदी, यहाँ पर हो जाएगा संवेदी चालक गामक अवस्था हो जाएगा आपका। आंसर नंबर पहला हो जाएगा। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? तो यहाँ पर जो क्या बेहतर है, तो आपको पता होना चाहिए, करके सीखना सबसे बेहतर है। सटीक जवाब यही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अधिगम यहाँ पर अभिकरण, ये शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। आर क्या कह रहा है, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की गतिविधियां और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी सक्षम नहीं की जाती है। आपको क्या करना होगा, वीडियो स्लो लग रहा है तो ऑप्शन रहता है, आप लोग बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा फास्ट नहीं करा रहा हूँ, कोई गलती ना हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले पे बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, एक शिक्षिका की यह धारणा है कि लड़के अपने बुद्धिमान और जोखिम लेने से यहाँ पर लड़कियों की आज्ञा और ईमानदारी होती है, उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर जेंडर पक्षपात हो जाएगा। आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। और बात करते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के आकलन को नहीं दर्शाती है? तो सीखने के आकलन को नहीं दर्शाती है प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना करना, शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक। यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सार्थक बनाने के लिए उन्हें उचित संदर्भ में स्थित रहना चाहिए। सार्थक अगर क्लास को सार्थक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर सटीक जवाब हो जाएगा, उन्हें उचित संदर्भ में रखना चाहिए। आयोग क्या देता है इसका ऑप्शन देख लीजिएगा।
यहाँ पर विकासात्मक परिवर्तन की परिणाम है। क्या है विकासात्मक परिवर्तन? तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, निगेटिव जितना है काटिए, निगेटिव में केवल आ गया इसे काटिए, ना तो अंशाक्रम ना ही पर्यावरण कारक है इसे भी काटिए, जिस व्यक्ति में केवल शब्द दिखाए काट दीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, निगेटिव पॉइंट को हटाना सीख लीजिए, आपका यहाँ पर गलत नहीं होगा बाल विकास का। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा। 12 का आप लोगों को व्याख्या बताया गया है, 4 नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव पॉइंट को हटाते जाइए, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? वाइगोस्की साहब ने क्या बताया था कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? तो वाइगोस्की आपको पता होना चाहिए सामाजिक विकास के सिद्धांत पर आधारित हैं। ये यहाँ पर साथियों के बीच सामाजिक बातचीत करके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पियाजे साहब संज्ञानात्मक विकास के वाइगोस्की शब्द आपको पता होना चाहिए, सामाजिक इसका होता है पासवर्ड। आपको पता होना चाहिए बच्चों में भ्रांतियाँ होती हैं। कब भ्रांतियाँ होती हैं? प्राकृतिक, दुर्लभ, असामान्य, अपारिवारिक। तो आपके सामने आसान प्रश्न है, आंसर जरूर से बताइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सिफारिश करती है, कौन सा सिफारिश करती है? तो यहाँ मूल्यांकन और मानकीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक रुचि के कारण एक नई भाषा उत्पन्न करना, पुरस्कार जीतना, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। हटाइए भाई, जितने भी नेगेटिव हैं इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करते हैं अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है? अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक क्रिया है। अधिगम सीखना एक सामाजिक क्रिया है, ये तो हो नहीं सकता। अधिगम में यार सीखने सामाजिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और बात करते हैं समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए आया हुआ था क्वेश्चन? सामाजिक की बात की जाए तो सामाजिक अनुबंध अनुविन्यास बताया गया था। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, दूसरों को अनुमोदित करना, इसका भी क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा ही बताया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाहीन वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मददगार होता है? वंचित के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर मददगार कौन होता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रमुख समूह और केंद्रित शास्त्र हो जाएगा। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण योजना निभाती है? संज्ञानात्मक विकास की बात कही गई है, तो संज्ञानात्मक विकास बच्चे में यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 2 साइंटिस्ट यहाँ पर हैं जो कि संज्ञानात्मक विकास से हैं। आपको पता होना चाहिए जीन पियाजे और कोहलरबर्ग। लेवास्की भी हैं, कोहलरबर्ग नहीं लेवास्की भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा जीन पियाजे हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारण पर्यावरणीय कारक है? तो पर्यावरणीय कौन सा कारक है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विद्यालय बताया गया है, और यहाँ पर व्यक्तिगत लक्षण, विद्यालय रवैया, प्रेरणा। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन आपका विद्यालय सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था और 2 से 6 वर्ष प्रारंभिक बचपन आप लोग कह सकते हैं। यानी आप लोगों का आंसर पहला हो जाएगा, सटीक जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा, यहाँ पर दिव्यांगता ये गलत हो जाएगा। सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है, तो यहाँ पर जो होता है पठन में हो सही जवाब हो जाएगा। और अगले प्रश्न पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सकारात्मक योगदान नहीं होती है? तो सकारात्मक योगदान परीक्षा केंद्रित कठोर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। निगेटिव पॉइंट आप लोगों के पास रहना चाहिए जब नहीं आए। निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थियों में सजाज करने की मदद मिलती है? रटकर याद करना। निगेटिव को हटाइए, यहाँ पर विस्मरण को हटाइए, अनुकृति को हटाइए, अधिज्ञान को लगाइए, सही जवाब
हो जाएगा। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है। तो पियाजे साहब ने क्या कहा था, संज्ञानात्मक विकास दिए थे। यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सभी सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर समावेशन में मदद मिलनी है सामग्री को प्रस्तुतिकरण करने के लिए अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्रों को। तो इसमें सभी आप लोगों का हो जाएगा, सही जवाब सभी हो जाएगा, आपका 1 2 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही जवाब है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। एक बाल विकास केंद्रित बच्चे में होता है, क्या होता है बाल विकास के बच्चे में क्या केंद्रित होता है। ब्लैकबोर्ड से उत्तरों के प्रतिलिपि बनाने का अक्षर होता है, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय होता है। तो सही जवाब ज्ञान के निर्माण में सक्रिय होता है। आपको 30 प्रश्न अच्छा लगा होगा। यदि कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि गलत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, उस क्वेश्चन के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को वीडियो आप पे अपलोड हो जाएगा। ज़्यादा यदि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पुनः भी मिलाना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।